अगर अदालत ये कहे कि आप किचन के अंदर खड़े होंगे तो आपको हीट आएगी, तो फिर आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अदालत जो है वो किस तरह से इस कौम को देखती है, किस तरह लोगों के हकूक़ की पामालियों के ऊपर जो है वो, मैं तो यही कहूँगा कि तमाशाई बनती है। और आप ये भी देख लें कि अगर अदालत ये कहे कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आपको छोड़ दिया जाएगा, तो फिर आप मुझे बताएं कि इंसाफ के लिए हम कहाँ जाएंगे। मुझे ये बताएं, जो कहते हैं जी कि यहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से आपने गुजारिश की थी कि वो तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए या उस दरख्वास्त के ऊपर जो है समाअत की जाए, तो आप उस वक्त मौजूद नहीं थे। ये दरख्वास्त देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या अदालतों को नज़र नहीं आ रहा? ये बता दें कि आज आखिरी रोज़ है अपीलें फ़ाइल करने का। N122 से इमरान खान के कागजात मुस्तरद हुए थे। सोशल मीडिया पे ये बातें चल रही हैं कि इमरान खान के जो वकील हैं वो उन्हें दुरुस्त गाइड नहीं कर रहे या उनसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं क्योंकि उनकी अभी तक अपील फाइल नहीं हुई। तो क्या इसमें कितनी सदाकत है कि उनके जो लीगल टीम है इमरान खान को दुरुस्त गाइड नहीं कर रही? देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब के पेपर जो हैं वो मुस्तरद नहीं हो सकते थे। वो वजह क्या है मुस्तरद होने की? आप वही देखें कि नवाज शरीफ साहब को ताहयात नायल किया गया, लेकिन उनके पेपर एक्सेप्ट कर ली जाती है, वो भी ख़त्म नहीं हुई। और उसी ग्राउंड के ऊपर इमरान खान साहब के पेपर्स जो हैं वो रिजेक्ट किए जाते हैं कि वो नायल हैं। तो आप देख रहे हैं कि इंसाफ का जो दोहरा निज़ाम है वो आपके सामने है। बाकी रही चैलेंज की बात, तो आज तीसरा दिन है, हमने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसके पूरे करने थे। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो मामला है इस वक्त वो ये है कि हमें कोई उसकी सर्टिफाइड कॉपी जो है वो लेने में इतनी दुश्वारी है कि आरओ साहब वहाँ पर बैठते ही नहीं हैं, और अगर आएँ तो सर्टिफाइड कॉपी देने से इनकार किया जाता है, बल्कि अगर कोई लेने जाए उसे उठा ली जाता है। नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाते हुए जो दुश्वारियाँ हुई, जैसे लोगों को उठाया गया, इसी तरह से आप देख रहे हैं कि वो सर्टिफाइड कॉपियाँ लेने के लिए भी उतनी ही दुश्वारी है। और आगे इलेक्शन जो हैं वो कैसे फ्री एंड फेयर होंगे? किसी हवाले से कोई मुबम नहीं है, लीगल टीम बिल्कुल चार्ज है, और कोई ऐसी मिसगाइडेंस के हवाले से ऐसी कोई बात नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि कोई एक शख्स इमरान खान से मिलता है, बल्कि तमाम लीगल टीम मिलती है, और खान साहब खुद जो हदायत देते हैं उसके मुताबिक उनको हर चीज़ बराबर होती है, उनको पता होती है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की इंटेंशन हटाने के लिए। लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात है वो आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला टेकअप हुआ है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। ये तो कहा गया कि इमरान रियाज कौन है, अब ये देखते हैं कि वो कहते हैं कि इस मुल्क की आवाम कौन है, या ये पाकिस्तानी हैं या नहीं, या हिंदुस्तानी है, या इन्हें मुल्क छोड़कर चले जाना चाहिए। और तीसरे नंबर पर तौहीन इलेक्शन कमीशन। अब तौहीन इलेक्शन कमीशन, आपने देखा कि उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी है। इलेक्शन कमीशन जो है वो कमीशन है, वो ना अदालत है ना ट्राइब्यूनल है। तौहीन अदालत की कार्रवाई कर ही नहीं सकता, लेकिन जेल के अंदर जाकर वो कार्रवाई किए जा रहा है। उसे तौहीन अदालत की कार्रवाई वहाँ पर तो नहीं समझ आ रही जहाँ पर DROs ROs जो हैं वो लोगों को उठवा रहे हैं, उनको 3 MPO के तहत गिरफ़्तार कर रहे हैं, उनको अगवा किया जा रहा है, या लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं। आपने वाज़ह देखा कि जमशेद दस्ती की जो बीवी है उसको जैसे नंगा किया गया, और उसकी फैमिली के साथ जो जुल्म ज़्यादती की गई, और उसके ऊपर जो उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया, जो फ़ायदा लेने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं जी ये झूठ बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि वो सियासत में इस हद तक अंधे हो चुके हैं, इस हद तक उस कुर्सी के ऊपर बैठने के लिए उनकी आंखों के आगे पर्दा आ गया है कि उन्हें समझ नहीं आ रही। अखलाकियात की तमाम हदें जो हैं वो पार कर चुके हैं। इमरान खान इस वक्त जो जंग लड़ रहा है वो इस कौम की इस हकीकी आज़ादी को हासिल करने के लिए, कि इस मुल्क के लिए। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे आगे कागजात नामजदगी जो हैं उनके ऊपर इतराज़ ये लगा था कि मैंने जो एसेट शो किए हैं उसमें 3 गाड़ियों का जिक्र, 2 गाड़ियों का और 1 मोटरसाइकिल का जिक्र नहीं किया, और मैंने सिर्फ 1 गाड़ी के बारे में बताया है। तो मैं बड़ा वाज़ेह कहना चाहता हूँ कि मेरे पास जो गाड़ी मौजूद है मैंने उसका ही कानूनी तौर पर बताना है, और जो गाड़ी या मोटरसाइकिल सेल हो गया है, गाड़ी मेरी आज से 1 साल पहले सेल हुई है, और मोटरसाइकिल जो है वो अगर 2015 में सेल हुआ है तो मैं उसका क्यों लिखूँगा एसेट के अंदर?
तो मेरे ऊपर ये एतराज़ था, उसमें नोटिस हो गया। दूसरे नंबर पर ये बताता जाऊं कि आज